अस्सलामु अलैकुम। PIDAJ के डिजिटल से मैं हूं मोहम्मद हनीफ। नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। वज़ीर इत्तलात पीर मोहम्मद मज़हर सईद शाह ने सदर सुप्रीम कोर्ट बार आज़ाद कश्मीर की जानिब से हुकूमत पर संगीन नौइयत के झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद करने पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि सदर सुप्रीम कोर्ट बार पसे चिलमन जिसकी तर्जुमानी कर रहे हैं, हुकूमत इस सारे साजिशी डॉक्ट्राइन से बखूबी आगाह है। किसी को भी बेबुनियाद प्रोपेगेंडे के जरिए हुकूमत को ब्लैकमेल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर इत्तलात पीर मोहम्मद मज़हर सईद शाह ने कहा कि वुज़रा की तादाद में इजाफे का इख्तियार रियासती आइन के मुताबिक वज़ीर आज़म को हासिल है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार को सुप्रीम कोर्ट के वकला के मसाइल हल करने की कोशिश करनी चाहिए और उनकी फलाह बहबूद के काम करने चाहिए। उन्होंने कहा कि तरक्याती बजट का इख्तियार मुअज़्ज़ज़ मेंबरान कानून साज़ असम्बली को हासिल है। उन्होंने कहा कि हर आदमी अपना काम मैंडेट के मुताबिक करे। सदर सुप्रीम कोर्ट बार भी अगर इलाकाई इज़्म और तासुब के बगैर हुकूमत की कारकर्दगी का जायजा लें तो उन्हें अवामी फलाह बहबूद के बेशुमार मनसूबे नजर आएंगे। अवामी नुमाइंदगान यानी वुज़रा हुकूमत पर गाड़ियों का इल्ज़ाम लगाने से कबल सदर सुप्रीम कोर्ट बार को इस हकीकत का एतराफ़ करना चाहिए कि मौजूदा हुकूमत ने इक़्तिदार संभालने के बाद 15 माह में कोई एक भी नई गाड़ी नहीं खरीदी। जो मरात अवामी नुमाइंदे ले रहे हैं वो उन्हें आईन और कानून के तहत हासिल हैं। तनकीद जरूर करनी चाहिए लेकिन सियासी, इलाकाई इज़्म और तासुब से पाक होकर करनी चाहिए। खिलाफ हकीकत और तासुब पर मबनी बात किसी भी ज़ी वकार के लिए मुनासिब नहीं है। कायम मकाम सदर रियासत चौधरी लतीफ़ अकबर ने कहा है कि भारत अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और सिक्योरिटी कौंसिल की मंजूर शुदा करारदादों समेत आलमी कवानीन और मुआहिदों की धज्जियाँ बखेरते हुए रियासती दहशतगर्दी और इंसानी हुकूक, शहरी आज़ादियों को पामाल करने का मुर्तकब हुआ है। कायम मकाम सदर रियासत चौधरी लतीफ़ अकबर ने मुख्तलिफ अवामी वफूद से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हिंदुस्तान ने सोचे समझे मनसूबे के तहत कश्मीर की मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करने के लिए 40 लाख गैर रियासती हिंदुओं को डोमिसाइल जारी किए हैं। मसला कश्मीर पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कशीदगी और डेड लॉक के खात्मे के लिए इंट्रा कश्मीर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद नागुज़ीर हो चुका है। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हुए चौधरी लतीफ़ अकबर ने कहा कि हुकूमत अवाम के मसाइल हल करने के लिए दिन रात इक़दामात कर रही है। हुकूमत का काम ही अवाम को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करना है। चौधरी लतीफ़ अकबर ने मजीद कहा कि मीडिया का तहरीक आज़ादी के लिए अहम किरदार है। मीडिया की आज़ादी और खुद मुख्तारी हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। तहरीक आज़ादी में मीडिया का अहम किरदार है। आलमी मीडिया में भारत का मुकाबला करने के लिए ठोस हिकमत अमली इख्तियार करने की ज़रूरत है। कायम मकाम सदर रियासत चौधरी लतीफ़ अकबर से मेंबर कौमी असम्बली मोहतरमा नफीसा शाह ने मुलाकात की और उनकी हमशीरा मोहतरमा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। कायम मकाम सदर रियासत चौधरी लतीफ़ अकबर से मेंबर कौमी असम्बली मोहतरमा नफीसा शाह ने मुलाकात की और उनकी हमशीरा मोहतरमा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। उन्होंने दुआ की कि अल्लाह पाक मरहुमा के दर्जात बुलंद और पसमानदिगान को सब्र जमील अता फरमाए। इस मौके पर साबिक डिप्टी स्पीकर आज़ाद कश्मीर शाहीन कोसरडार, मुआवन खुसूसी स्पीकर आज़ाद कश्मीर सैयद आज़ादार हुसैन काज़मी, मरकजी एडिशनल सेक्रेटरी मालियात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर चौधरी रब नवाज ताहिर, सेक्रेटरी जनरल पीपल्स लेबर विंग आज़ाद कश्मीर सरदार आफाक रिफतुल्लाह बेग और दीगर भी मौजूद थे। वज़ीर बराए जम्मू कश्मीर लिबरेशन सेल मोहतरमा इम्तियाज़ नसीम ने कहा है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर कल्चरल अकेडमी हुकूमती सरपरस्ती में रियासत जम्मू कश्मीर की तहजीब व सकाफ़त, इलाकाई ज़ुबान व अदब के फ़रोग़ और तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए जिस मरबूत तरीके से काम कर रही है वो काबिल तारीफ़ है। वज़ीर बराए जम्मू कश्मीर लिबरेशन सेल मोहतरमा इम्तियाज़ नसीम ने गुज़श्ता रोज़ कश्मीर कल्चरल अकेडमी के ज़ेर एहतमाम 5 अगस्त यौम इस्तिसाल कश्मीर महफिल मुशायरा में बतौर मेहमान खुसूसी खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर अकेडमी के काम में मज़ीद बेहतरी के लिए ताउन करेगी, क्योंकि हिंदुस्तान ने तहरीक आज़ादी कश्मीर को कुचलने के लिए नए अंदाज में कश्मीर की तहजीब और सकाफत को तब्दील करने के लिए मनसूबे का आगाज़ कर दिया है, ताकि अवाम के मुसलमा तशख़्ख़ुस को अपनी सकाफती जलगार के जरिए मिटाकर तहरीक आज़ादी कश्मीर को सिरे से ख़त्म कर दिया जाए। हिंदुस्तान ने तहरीक आज़ादी कश्मीर को कुचलने की जो साजिश की है उसे कश्मीरी अवाम ने हिम्मत और बहादुरी से नाकाम बना दिया है और इंशाअल्लाह एक दिन तहरीक आज़ादी कश्मीर कामयाबी से जरूर हमकिनार होगी। उन्होंने कश्मीर से मुतल्लिक शोहराए कराम के कलाम की भी बेहद तारीफ की। इस मौके पर डायरेक्टर अकेडमी फैजान आरिफ मुगल ने कहा कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक और वज़ीर बराए जम्मू कश्मीर लिबरेशन सेल की खुसूसी हिदायत पर और सेक्रेटरी अकेडमी मिर्जा वजाहत रशीद बेग की रहनुमाई में आज अकेडमी के ज़ेर एहतमाम यौम इस्तिसाल कश्मीर महफिल मुशायरा के जरिए हमारे शोरा, फनकार और अवाम ने हत्ते कश्मीरी पर ढाए जाने वाले इंसानी सोज़ मज़ालिम और 5 अगस्त 2019 की आईनी तरमीम के जरिए रियासत जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को खत्म करने की भरपूर मजम्मत करते हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पाकिस्तान, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आज़ाद कश्मीर और वर्ल्ड वाइड कंसर्न के बाहमी इश्तराक से 3 रोज़ा वर्कशॉप सिमुलेशन एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया।
نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی پاکستان، اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی آزاد کشمیر اور ورلڈ وائڈ کنسرن کے باہمی اشتراک سے 3 روزہ ورکشاپ سیمولیشن ایکسرسائز کا انعقاد کیا گیا۔ ورکشاپ میں مختلف محکمہ جات، سماجی تنظیموں اور سول سوسائٹی کے نمائندگان نے شرکت کی۔ اس ورکشاپ کا مقصد شرکاء کو سینیریو بیسڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے حوالے سے تیاری کروانا تھا۔ علاوہ ازیں قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے کنٹیجنسی پلاننگ کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا گیا۔ منعقدہ ورکشاپ کے آغاز پر سیکریٹری ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور سول ڈیفنس چودھری مجید احمد نے ورکشاپ کی افادیت و اہمیت پر بات کی اور قدرتی آفات کی تیاری کے لیے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی اہمیت کو اجاگر کیا اور ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن اور ڈیزاسٹر رسپانس میکنزم پر بات کی۔ مشق کے پہلے روز ڈائریکٹر ایس ڈی ایم اے سعید الرحمان قریشی، جی آئی ایکسپرٹ لینڈ یوز پلاننگ اور ڈی آر ایم آفیسر ایس ڈی ایم اے نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور کنٹیجنسی پلاننگ پر شرکاء کو لیکچرز دیے۔ این ڈی ایم اے کے نمائندگان نے بھی ڈیزاسٹر مینجمنٹ پر لیکچر دیے اور شرکاء کو یہ باور کروایا گیا آزاد کشمیر کو مختلف نوعیت کے خطرات کا سامنا ہے، ان سے نپٹنے کے لیے ضروری ہے کہ کمیونٹی کی ریلائنس کو یقینی بنایا جائے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں، ترجمان محکمہ جنگلات آزاد کشمیر نے واضح کیا ہے کہ وادی نیلم میں کسی بھی سیاحتی کمپنی یا فرد کو کوئی بھی جگہ سیاحتی مقاصد کے لیے الاٹ نہیں کی گئی۔ ترجمان محکمہ جنگلات آزاد کشمیر نے واضح کیا ہے کہ محکمہ جنگلات نے رواں مالی سال میں سرکاری اراضی کو کسی بھی سیاحتی مقصد کے لیے کسی ٹورزم کمپنی کو منتقل نہیں کیا۔ محکمہ جنگلات نے سال 2022 میں تحت ضابطہ 30 کنال سرکاری اراضی مفاد عامہ اور ملکی دفاعی مقاصد کے لیے دفاعی اداروں کو منتقل کی تھی اور اس کے متبادل کے طور پر محکمہ مال نے محکمہ جنگلات کو 30 کنال اراضی دے دی تھی۔ تاہم رواں سال کسی جگہ کو بھی کسی بھی سیاحتی مقصد کے لیے الاٹ نہیں کیا گیا۔ ترجمان نے کہا کہ اس سلسلے میں پروپیگنڈا بے بنیاد اور حقائق کے منافی ہے۔ پی آئی ڈی ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس فالو کیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔